नमस्कार। अगर आप 14वीं जेपीएससी की तैयारी में जुटे हैं, तो जुलाई 2025 के ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाले हैं। तो चलिए सीधे झारखंड के उन खास खबरों और घटनाओं पर नज़र डालते हैं जो आपकी परीक्षा में बड़ा अंतर ला सकती हैं। आज की इस खास ब्रीफिंग में हम 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले शासन और प्रशासन, फिर देखेंगे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया हुआ, उसके बाद संस्कृति और चर्चित हस्तियों पर नजर डालेंगे और आखिर में जनजातीय मामले और इतिहास को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 यानी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए देखते हैं कि राज्य के प्रशासनिक हलकों में क्या-क्या महत्वपूर्ण हुआ। जुलाई की एक बहुत बड़ी खबर आई रांची से, जहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई। अब देखिए, इसकी अध्यक्षता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और इसमें झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक में नक्सलवाद, राज्यों के बीच संपत्ति और बांध से जुड़े विवाद और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे बहुत ही जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। रांची में इस बैठक का होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि पूर्वी भारत में क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा के लिहाज से झारखंड कितना अहम है। एक तरह से कहें तो एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। न्यायपालिका के क्षेत्र में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। जस्टिस तारलोक सिंह चौहान ने झारखंड हाईकोर्ट के 70वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। आपको याद रखना है कि ये नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत की गई है। ये राज्य की न्याय व्यवस्था के लिए एक नया दौर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर और नजर डालते हैं विकास और बुनियादी ढांचे पर, यानी उन चीजों पर जो झारखंड के भविष्य की नींव तैयार कर रही हैं। वाह, क्या जबरदस्त छलांग है ये! रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कस्टमर सैटिस्फैक्शन के मामले में कहाँ 34वें नंबर पर था और कहाँ से सीधा 5वें नंबर पर आ गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये रैंकिंग देश के 62 एयरपोर्ट्स के बीच हुई है, तो ये वाकई में एक कमाल की उपलब्धि है। और सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी झारखंड चमक रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में जमशेदपुर ने 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ये साफ दिखाता है कि शहर में वेस्ट मैनेजमेंट और लोगों की जागरूकता कितनी बड़ी है। अब एक खबर जो टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छी है। झारखंड को अपनी पहली टाइगर सफारी मिलने जा रही है और ये बनेगी लातेहार के पलामू टाइगर रिजर्व में। 250 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना न सिर्फ राज्य में टूरिज्म को एक नया बूस्ट देगी, बल्कि घायल या अनाथ बाघों के संरक्षण में भी मदद करेगी। तो चलिए अब बात करते हैं झारखंड की संस्कृति और उन लोगों की जिन्होंने जुलाई के महीने में सुर्खियां बटोरी। इस महीने झारखंड के 2 बड़े आइकन खबरों में रहे। एक तरफ क्रिकेट के लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने अपने मशहूर निकनेम कैप्टन कूल को ऑफिशियली ट्रेडमार्क करा लिया, तो वहीं दूसरी तरफ साहित्य की दुनिया से जसिंता केरकेट्टा ने इतिहास रच दिया। वो फ्रांस में एक बेहद प्रतिष्ठित विला मेडिसीज रेजिडेंसी के लिए चुनी जाने वाली पहली आदिवासी लेखिका बन गई हैं। जसिंता केरकेट्टा का लेखन आदिवासी अस्मिता यानी उनकी पहचान और जल, जंगल, जमीन के मुद्दों पर बहुत ही सशक्त तरीके से फोकस करता है। यही वजह है कि उनके काम को आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान मिल रही है। राज्य के लिए एक और गर्व का पल, हजारीबाग की जो मशहूर सोहराई कला है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, उसे राष्ट्रपति भवन में हुए कला उत्सव 2025 में प्रदर्शित किया गया। ये झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, जनजातीय मामले और इतिहास। ये एक ऐसा विषय है जो झारखंड की आत्मा है और जेपीएससी परीक्षा के लिए तो ये बेहद ज़रूरी है। हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ये हमें 1855 के महान संथाल विद्रोह की याद दिलाता है। सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव के नेतृत्व में ये विद्रोह अंग्रेजों और दिकवों यानी बाहरी शोषकों के खिलाफ था। हालांकि इस विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नतीजा निकला, और वो था 1876 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट का लागू होना। हमें ये समझना होगा कि संथाल हुल सिर्फ एक स्थानीय विद्रोह नहीं था। ये औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलनों में से एक था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दी।
अब बात करते हैं आदिवासी शिक्षा की। इस क्षेत्र में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, जून 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 51 स्कूल पूरी तरह से काम कर रहे थे, जिनमें 7,500 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और राज्य के लिए कुल 91 स्कूल आवंटित हैं, मतलब भविष्य में और भी विस्तार होना तय है। तो हमने क्या देखा? एक ही महीने में कितनी अलग अलग तरह की घटनाएं हुई। एक तरफ बड़ी प्रशासनिक बैठकें और न्यायिक नियुक्तियां हो रही हैं, तो दूसरी तरफ एयरपोर्ट की रैंकिंग सुधर रही है, शहरों को स्वच्छता में अवार्ड मिल रहा है और हमारी संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिल रहा है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं कि झारखंड हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। शासन, विकास और अपनी जड़ों का सम्मान, ये तीनों चीजें मिलकर ही राज्य को उसके बड़े लक्ष्यों की ओर ले जा रही हैं। तो अपनी तैयारी के लिए इन सभी पहलुओं पर पैनी नजर बनाए रखिएगा।